दोस्तों 3 गेंद में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 5 रन, नामुमकिन लग रही थी जीत। तभी माही के अंदाज में सचिन ने की वह करिश्मा देखकर पूरा क्रिकेट जगत करने लगा उन्हें सलाम। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के दिए हुए 278 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने एक नया इतिहास लिख दिया। आखिर सचिन के साथ मिलकर मुशीर और उदय साहब ने कैसे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया की बेइज्जती का बदला लिया। आखिर किस खिलाड़ी ने ठोका तूफानी शतक और किसने लगाया छक्का, और भारत के ऐतिहासिक जीत का हीरो स्पाइनल की धड़कनें बढ़ा देने वाली यहां हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सचिन दास, मुशीर खान और उदय में कौन भारत की सीनियर टीम में सबसे पहले जगह पाने का हकदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार सभी को बड़ी बेसब्री से था। टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का सुनहरा मौका खड़ा हुआ था। आईसीसी वर्ल्ड कप 19 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। उनकी तरफ से ओपनिंग करने हर एडिक्शन और सैम काउंसलर मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय गेंदबाज राजनमन तिवारी ने इन दोनों ओपनरों को परेशान किया। शुरुआत में रन बनाने के लिए दोनों बल्लेबाज तरफ गए। इन दोनों की जोड़ी मैदान पर रन बनाने में असफल नजर आ रही थी। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए राजमानी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर सैम कॉन्स्टेंट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 28 रनों पर पहला विकेट मिल गया और भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। लेकिन हर एडिक्शन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ निभाते हुए कप्तान एबी नेमेकर अपनी टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया और धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 24 ओवर तक 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। में भारतीय कप्तान विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। तभी समय पांडे ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने अपने पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिर अजय सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखाया, वह भी केवल 2 गेंद पर। टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। बाद पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज तबाह हो गया। हालांकि एक छोर से हर एडिक्शन अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे और दूसरी तरफ पिच ने उनका बखूबी साथ निभाने का मन बनाया था। 5 विकेट गिरने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी निभाकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। और देखते देखते इस खिलाड़ी ने बेहतरीन शतक ठोका और अपनी टीम को 50 ओवरों में 270 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि हमने उनके 7 बल्लेबाजों को ढेर किया, जहां सबसे अधिक राज निर्माणी ने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। 278 रनों का एक आसान से लक्ष्य था। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने इसे आसान कहना उनका अपमान होगा, क्योंकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए के गेंदबाज बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने के लिए आदर्श सिंह के साथ कुलकर्णी की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए उतर चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने ही अंदाज में तूफानी शुरुआत की। 4 ओवर में टीम इंडिया संघर्ष कर रही थी। हालांकि तब यादव सिंह केवल 13 रनों के निजी स्कोर पर टॉम स्टिकर्स का शिकार हो गए और टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मुशीर खान अपने बल्ले से धमाल मचाने के लिए उतर चुके थे। उन्होंने सिंह के साथ मिलकर अपनी पारी को संभाला शुरू की और दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती पावर प्ले में ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं की। 10 ओवर में टीम इंडिया 49 तक पहुंच पाई थी, लेकिन दोनों मैदान में टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते उनके बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी कि 100 रनों की तरफ बढ़ चुकी थी। हालांकि जब भारत के 98 रन बनाए थे तभी कुलकर्णी 34 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद खान का साथ निभाने कप्तान उदय मैदान में कदम रख चुके थे। उनके आते ही बेहतरीन चौका लगाकर टीम इंडिया को उन्होंने 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज बेहद घातक गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने रन बनाना इतना आसान नहीं था। यहां तक कि अगले कुछ ओवर में दोनों सिंगल लेने के लिए भी तरस गए। 25 ओवर का खेल भी दिया। टीम इंडिया के सभी पहुंच गई, जो बड़ा स्कोर नहीं था। जीत से टीम इंडिया भी काफी दूर नजर आ रही थी। हालांकि खान का बल्ला गदर मचा रहा था और इस खिलाड़ी ने बेहतरीन चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। इस फाइनल में उन्होंने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया और दूसरी तरफ कप्तान उदय भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई। 38 ओवर में टीम इंडिया 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी। अब आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत लिए बहुत
रनों की दरकार थी। भारतीय टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, हालांकि तभी गरीबी में आटा गीला। कप्तान सारन 53 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर टॉम स्ट्राइकर का शिकार हुए। इस गेंदबाज ने टीम इंडिया की कमर तोड़कर रख दी और खान का साथ निभाने मैदान में कदम रख चुके थे। सचिन दा जो फाइनल के हीरो थे, आते ही उन्होंने भी बेहद समझकर कोई गलती नहीं की। हालांकि टीम इंडिया पर दबाव बढ़ रहा। मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां भारतीय टीम को अभी भी 29 रन बनाने थे। ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में हावी नजर आ रही थी, तभी खान का बल्ला गरजा। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक दो तूफानी छक्के लगाकर स्पाइनल की घड़ी में अपने ऐतिहासिक शतक ठोक डाला। उनके धाकड़ बल्लेबाजी नतीजा हुआ कि आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां 6 में टीम इंडिया को जीत के केवल 8 रन चाहिए थे। गेंदबाजी कर रहे थे टॉम कैंपबेल मुशीर। पहली गेंद पर 2 रन लेते हैं और बस 6 रनों की दरकार थी। दूसरी गेंद पर वह पूरी तरह से बीट हो जाते हैं। 4 गेंद में अपनी टीम को 6 रनों की दरकार थी, तभी तीसरी गेंद पर वह शेर खान केवल सिंगल पाते हैं और जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर आ चुके थे सचिन दास, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कंगारुओं के होश उड़ा दिए। चौथी गेंद पर सचिन के बल्ले से बिजली की रफ्तार से गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड मारकर उन्होंने तूफानी छक्का जड़ा, बल्कि स्पाइनल की घड़ी में टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर कंगारुओं से वनडे वर्ल्ड कप की बेइज्जती का बदला भी ले लिया था। अचानक से पूरे हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, क्योंकि माही के अंदाज में सचिन तो भाई छक्के से टीम इंडिया को लगातार 6वीं बार वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया और लंबे समय बाद करोड़ हिंदुस्तानियों को एक बार फिर दीपावली की तरह सेलिब्रेट करने का मौका मिला। तो दोस्तों, अब आप जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।